रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कभी कभी चांद आसमान पर छाए गहरे बादलों का पर्दा हटाकर धरती पर झांकता और फिर उनको ओढ़कर गायब हो जाता। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ लगे घने वृक्ष मदहोशी में लहरा रहे थे। रात शायद आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। इस माहौल में आदित्य की गाड़ी उस अंधेरी सुनसान सड़क पर पूरी ताकत से दौड़ रही थी। वो एक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था और उसे शहर पहुंचने में अभी 2 घंटे और लगने थे। दिन भर की थकावट से उस पर नींद का गलबा छा रहा था, मगर उसे अपने काम की फिक्र इतनी थी कि सुबह होने से पहले उसे शहर वापस पहुंचना था। नींद भगाने के लिए उसने थोड़ी ही देर पहले गर्म गर्म कॉफी का एक बड़ा कप पिया था, जो उसने इसी वजह से थर्मोस में भरकर अपने साथ रख लिया था। अब वो सोच रहा था कि बेहतर है कि गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर चंद लम्हे ऊँग ले ली जाए, शायद इसी तरह वो तरोताजा हो जाए। लेकिन अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक नौजवान लड़की ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक लंबा सा कोट पहने खड़ी थी और उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। आदित्य उस लड़की को देखकर चौंक गया। रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर किसी तनहा लड़की की मौजूदगी हैरत की बात थी और शायद खतरनाक भी। आदित्य पहले भी ऐसे कई किस्से सुन चुका था कि लुटेरों ने लड़की का झांसा देकर गाड़ी रुकवाई और यात्रियों को लूट लिया। एक आध किस्से में तो लूटने वाला अपनी जान से भी गया था। ये सब सोचकर आदित्य ने गाड़ी ना रोकने का फैसला किया। उसने अपने सर को झटका और अपनी तवज्जो लड़की से हटाकर सामने सड़क पर देखने लगा, मगर फिर एकदम घबरा गया। लड़की तेजी से गाड़ी के सामने सड़क पर आ खड़ी हुई थी। अगर आदित्य ब्रेक न लगाता तो लड़की का कुचला जाना तय था। कार के टायर काली सड़क पर बुरी तरह चरचराए और फिर लड़की से थोड़ी ही दूर गाड़ी रुक गई। लड़की डरे बगैर अपनी जगह खड़ी थी। आदित्य ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गुस्से से बोला, "यह क्या बदतमीजी है?" लड़की धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आई और झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, "अगर मैं ये ना करती तो तुम शायद गाड़ी ना रोकते। आपको कहाँ जाना है?" आदित्य ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। "अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या मुझे भी साथ ले जा सकते हैं?" उसकी आवाज नरम और यूं मध्यम थी जैसे किसी ने कोई सरगोशी की हो। आदित्य ने कोई जवाब देने की बजाय हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई। जैसे ही वो सीट पर बैठी, पूरी कार के अंदर एक हल्की सी ठंडक फैल गई। आदित्य ने चौंक कर एसी की तरफ देखा, मगर वो तो बंद था। "मेरा नाम आदित्य है और आप?" "मेरा नाम निधि है," उस लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से जवाब दिया। जब वो बोली तो आदित्य को उसके होंठ कुछ ज्यादा ही सुर्ख लाल लगे, यूं जैसे किसी खून का रंग हो। वो एक जवान लड़की थी, जिस्म बहुत ही ज्यादा सुडौल था। उसके बैठने का अंदाज और उसकी दिल फरेब जुल्फे यूं जाहिर कर रही थी कि देखने वाले का दिल धड़क धड़क कर रह जाए। मगर उस वक्त आदित्य का जहन इस तरफ उलझा हुआ था कि इस अंधेरी रात में लड़की यहाँ इस सड़क पर क्या कर रही है। कुछ देर आदित्य उसके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर जब वो कुछ ना बोली तो पूछने लगा, "आप रात के वक्त इस सुनसान इलाके में तन्हा?" निधि ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, "यहाँ से कुछ आगे मेरा फार्म हाउस है। दिल घबराया तो मैं ड्राइवर के बगैर ही कार लेकर उस तरफ निकल आई। थोड़ी पीछे एक बगल की सड़क पर मेरी कार खराब हो गई। बहुत कोशिश की मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है, इसलिए यही सोचा कि पैदल ही फार्म हाउस वापस चली जाऊं। सुबह ड्राइवर आकर गाड़ी ले जाएगा।" आदित्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। "तो आपके पास सेल फोन होगा ना, कॉल करके ड्राइवर को बुला लेती।" निधि ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। "इस इलाके में फोन के सिग्नल नहीं आते ना।" उसकी बात सुनकर आदित्य ने फौरन चौंक कर डैशबोर्ड पर रखे अपने सेलफोन की तरफ देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि निधि सच कह रही है। उसके फोन की स्क्रीन पर भी सिग्नल गायब थे। आदित्य ने खिसियानी सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा, मगर बोला कुछ भी नहीं।
चंद लम्हे बाद आदित्य ने महसूस किया कि वो उसे लगातार देख रही है। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था, यूं जैसे शिकारी अपने शिकारी को तकता है, मगर उसकी नजरें बेहद पुरकशिश थी। तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो, निधि ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब आदित्य ने महसूस किया कि निधि निहायत ही बेतकल्लुफ अंदाज में उससे बात कर रही थी, यूं जैसे बरसों की जान पहचान हो। नहीं, बस नींद आ रही थी, आदित्य ने कहा और अपनी नजरें सड़क पर जमा दी। नींद कभी कभी किसी और की मौजूदगी इंसान को सोने नहीं देती, निधि ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई गहरा राज उनमें दफन हो। आदित्य के मुंह से बेइख्तियार माशाअल्लाह निकल गया। ऐसा तब होता है जब कोई बहुत ही ज्यादा हसीन हो। निधि की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम काफी दिलचस्प हो आदित्य। आदित्य कुछ कह ना सका और मुस्कुराकर एक बार फिर चुप हो गया। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ती रही, मगर हवाओं में एक अजीब सी कशिश थी। निधि ने अपने लंबे बालों को उंगलियों से संवारा तो आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा, इस लड़की की आंखें बहुत गहरी है, जैसे कोई पुरानी दास्तान छुपी हो इनमें। कुछ कहानियां और दास्तानें ऐसी होती हैं आदित्य, जो वक्त के साथ भी खत्म नहीं होती। निधि बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली। इस वक्त वो सीट की पुश्त के साथ आंखें मूंदे अपने सर को टिकाए हुए थी। आदित्य उसकी बात सुनकर यूं जैसे उछल पड़ा हो। क्या मुझसे कुछ कहा आपने? वो हैरान था कि निधि को उसके दिल में उभरने वाली बात का कैसे पता चला। निधि ने अपनी आंखें धीरे से खोली और बोली, मैं शायद सो गई थी। उसकी बात सुनकर आदित्य खामोश हो गया। उसकी गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। निधि उसके बराबर में बैठी थी और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो रहस्यमय थी, पुरकशिश थी, मगर कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। अचानक मौसम मजीद खराब होने लगा। बादल गरजने लगे। हवा वृक्षों में जोरदार सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई सरगोशी यहां कर रहा हो। निधि, ये तूफान तो काफी खतरनाक लग रहा है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। बारिश के कतरे विंडशील्ड से टकरा रहे थे और तेज हवाएं वृक्षों को झिंझोड़ रही थी। बराबर वाली सीट पर निधि बैठी थी, पुरसुकून मगर रहस्यमय। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के सामने शायद कोई चीज गिरी थी। आदित्य ने फौरन ब्रेक लगाए और गाड़ी एक झटके से रुक गई। ये क्या था? आदित्य ने घबराकर पूछा। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर एक इंसानी जिस्म पड़ा दिखाई दे रहा था। अगले ही लम्हे वो हिलने लगा और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आदित्य ने घबराकर निधि की तरफ देखा। निधि ने इस वाक्य पर कोई हैरत जाहिर नहीं की। वो बस सपाट चेहरे से विंडशील्ड के बाहर सड़क को घूर रही थी। आदित्य को अपना दिल सीने में बुरी तरह धड़कता महसूस हो रहा था। कहां? निधि ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये अभी जो सड़क पर नजर आया और फिर गायब हो गया। निधि ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आदित्य, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? वहां सामने सड़क पर कोई गिरा पड़ा था, आदित्य ने चीखने वाले अंदाज में बोला। ओहो, तुम शायद ठीक ही कह रहे थे। तुम्हें वाकई नींद आ रही है। इस हालत में ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। बस यहाँ करीब ही मेरा फार्म हाउस है, गाड़ी उस तरफ मोड़ लो, कुछ देर आराम कर लो, फिर आगे चले जाना। निधि ने खिड़की से बाहर झांककर एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा। आदित्य को भी महसूस हुआ कि वो ठीक ही कह रही है। अभी उसने जो कुछ सड़क पर देखा था वो वाकई उसकी नजर का धोखा था। ये सोचते हुए आदित्य ने गाड़ी की हेडलाइट से उस तरफ मोड़ दी जिस तरफ निधि ने इशारा किया था। कुछ दूर जाने के बाद वृक्षों के बीच एक इमारत नजर आने लगी। वो कोई हवेली थी और काफी पुरानी लग रही थी, धुंध में लिपटी हुई। उसके लंबे सतूनों के साए किसी देव की तरह लग रहे थे और लकड़ी के दरवाजे भी आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अंदर कदम रखा हो। अंदर दाखिल होते ही आदित्य को यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। हर चीज पुरानी थी मगर किसी ने उसे संभाल कर रखा था। चिराग हल्की सी रोशनी दे रहे थे और हवा में अजीब सी नमी की बू थी।
निधि आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हॉल के बीच में पहुंची और रुक गई। तुम यहाँ रहती हो? ये जगह तो बहुत खौफनाक नजर आ रही है। हाँ, ये हवेली बहुत पुरानी है आदित्य। मेरे परदादा से मुझ तक पहुंची है। यूं लगता है परदादा के जमाने से आज तक इसकी मरम्मत ही नहीं करवाई गई। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य। निधि ने हल्का सा जवाब देकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसी वक्त आदित्य की नजरें एक दीवार पर लगी तस्वीर पर जम गई। ये तस्वीर एक लड़की की थी जो बहुत ही पुराने जोड़े और जेवरातों में लिपटी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात यह थी कि यह तस्वीर निधि की थी। आदित्य ने एक नजर गौर से तस्वीर को देखा और फिर मुड़कर निधि की तरफ देखा। ये तस्वीर तुम्हारी है? हाँ, मगर ये तो बहुत पुरानी और हाथ से बनी महसूस हो रही है। तुम्हारी उम्र तो इससे बहुत कम है। निधि ने इस बार आदित्य को कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। यहां और कौन रहता है निधि? क्या? निधि ने धीरे से कहा और फिर खामोश हो गई। उसके जवाब पर आदित्य को बहुत हैरत हुई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक दरवाजा चरचरा कर खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। आदित्य ने निधि की तरफ देखा तो वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक पुरानी लाइब्रेरी में दाखिल हुए। किताबों की सेल पर गर्द जमी हुई थी, मगर कुछ किताबें नई भी लग रही थी, जैसे अभी किसी ने उन्हें पढ़ा हो। कमरे में कोई भी नहीं था, पूरा कमरा खाली पड़ा था। आदित्य ने एक पुरानी किताब उठाई। उसका कवर धूल मिट्टी ने जकड़ा हुआ था। आदित्य ने पहला पेज पलटा तो उस पर एक अजीब जुमला लिखा था। ये वो जगह है जहां खून की प्यास कभी नहीं बुझती, जहां मोहब्बत और नफरत एक साथ बंधी हुई है। आदित्य ने एक झटके से किताब बंद कर दी। ये सब क्या है निधि? ये सब बहुत कुछ अजीब लग रहा है। यहां इस हवेली की एक कहानी है आदित्य, एक ऐसी कहानी जो अब भी जिंदा है। क्या मतलब है निधि? बरसों पहले इस हवेली में एक दुल्हन थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली थी, मगर शादी की रात दुल्हा गायब हो गया और दुल्हन की खून से लिपटी लाश मिली। उस दिन के बाद हर रात यहाँ किसी की सरगोशी सुनाई देती है। कोई साया चलता हुआ नजर आता है और जो भी इस जगह आता है वो वापस नहीं जाता। आदित्य ने एकदम गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। आदित्य ने घबराकर निधि की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। अरे तुम तो घबरा गए हो आदित्य। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। ये सब क्या हो रहा है निधि? आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। चिरागों की रोशनी और धुंधली हो गई और किताबें खुद ब खुद शेल्फ से बाहर गिरने लगी। आदित्य ने देखा कि निधि का चेहरा रंग बदलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, चमड़ी नीली और स्याह होने लगी, जैसे कोई साया हकीकत में बदल रहा हो। आदित्य, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, अब वापसी मुमकिन नहीं। ये जगह तुम्हें भी बहुत जल्द अपना लेगी, निधि ने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़कर एक कोने में रखे पुराने से आईने पर पड़ा कपड़ा सरका दिया। आदित्य ने जैसे ही उसमें झांका तो उसका खून सर्द हो गया। आईने में उसे अपना आप तो नजर आ रहा था, मगर साथ खड़ी निधि कहीं नहीं थी। ये क्या मजाक है निधि? आदित्य ने खौफ ज़दा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर निधि ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुछ हकीकतें सिर्फ अंधेरे में नजर आती हैं आदित्य। अचानक आईने से एक स्याह हाथ बाहर निकला और उसने आदित्य की गर्दन पकड़ ली। वो चीखने लगा, मगर आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। आदित्य ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी। ये आवाज कहीं करीब से आ रही थी, यूं जैसे हवेली की दीवारों से फूट रही हो। वो आ गया है, वही जिसका इंतजार था। दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर में अचानक हरकत हुई और उसके लब हिलने लगे। उसके साथ ही अचानक दीवार पर मौजूद एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर आदित्य ने देखा कि किसी का साया अंदर हरकत कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा हमें वक्त के उस लम्हे में ले जाएगा आदित्य, जब मैं सिर्फ एक इंसान थी, जब मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। तुम क्या कह रही हो निधि?
आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर निधि ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया था और उसे खींचकर दरवाजे के अंदर ले गई। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे, आदित्य को यूं लगा जैसे उसका वजूद बिखर रहा हो, और जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक और ही अजनबी और अलग दुनिया में पाया। सामने एक शानदार महल था, रोशनियों से जगमगाता हुआ। हर तरफ लोग थे, लोग कहकहे लगा रहे थे, गाने बजाने थे। आदित्य ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो नए जमाने के कपड़ों की बजाय पुराने जमाने के हिंदुस्तानी दरबारी जोड़े में था। ये सब कैसे हो सकता है? वो सिसक पड़ा। ये वो रात है जब मुझे वैम्पायर बनने पर मजबूर किया गया था आदित्य। अचानक आदित्य ने देखा कि एक नौजवान राजकुमार जो हैरत अंगेज तौर पर उसे देख रहा था, निधि के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, मगर फिर मंजर बदलने लगा। महल में चीखों पुकार मच गई। एक स्याहपोश वजूद एक अंधेरे कोने से बाहर निकला। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और आंखें खून जैसी सुर्ख थी। आज तुम मोहब्बत की कीमत अदा करोगे, वो काला साया दहाड़ा, फिर अचानक राजकुमार पर झपट पड़ा। आदित्य ने देखा कि निधि चीख रही थी, मगर उसके हाथ किसी जादुई ताकत से जकड़े हुए थे। अचानक आदित्य को अपनी पीठ पर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और वो अंधेरे में गिरता चला गया। एक खस्ताहाल कमरे में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा अधजला था और आंखों से खून बह रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर मोड़ा और आदित्य की तरफ देखने लगी। फिर वो मध्यम मगर खौफनाक आवाज में बोली, तुम भी इनमें से एक हो। आदित्य का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो उस खौफनाक औरत की बात समझ नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उस अंधेरे में डूबता चला गया। जब दोबारा आदित्य की आंख खुली तो वो एक अजीबोगरीब कमरे में था। दीवारों पर ताकों के अंदर मोमबत्तियां जल रही थी और उनके गिर्द खून के धब्बे थे। सामने निधि खड़ी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी, दांत नुकीले हो चुके थे और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। खौफजदा मत हो आदित्य, ये हकीकत है और तुम इसी हकीकत का हिस्सा बनने वाले हो। आज तुम भी वैम्पायर बन जाओगे और हम में शामिल हो जाओगे। ये सब क्या है? कौन हो तुम? मैं वो हूं जिससे तुम बच नहीं सकते। मैं वो हूं जिसकी मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। और मैं वो हूं जिसे तुम्हारा खून चाहिए आदित्य। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। निधि आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगी। याद रखो आदित्य, कुछ मोहब्बतें हमेशा के लिए होती हैं और मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। आदित्य का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और लबों से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। इसके साथ ही जोर जोर से राम नाम भी जपता रहा। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी और कमरे में मौजूद हर चीज लरजने लगी। आगे बढ़ती निधि पीछे को हट गई। उसकी चमड़ी पर जलने के निशान पड़ने लगे। आदित्य ने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से जंजीर को एक झटके से तोड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। आदित्य ने बाहर निकलते ही उस तरफ दौड़ लगाई जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे ही उसने बैक व्यू मिरर में देखा, निधि वहां खड़ी थी। बिजली की चमक में उसकी आंखें शोलों की तरह दहक रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आदित्य के कानों में उसकी आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे भाग तो सकते हो आदित्य, मगर बच नहीं सकते। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य को उसकी सरगोशी अपने कानों में महसूस हो रही थी। उसने घबराकर आईना सीधा किया और रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दिन बाद जब आदित्य शहर में अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा था, तो किसी ने आकर उसके कांधे पर हाथ रख दिया। हेलो आदित्य, कॉफी का जायका वैसा ही लग रहा है या कुछ बदल गया? आदित्य ने सांस रोकते हुए पलट कर देखा तो दंग रह गया। निधि वहां खड़ी थी, वैसी ही हसीन, वैसी ही रहस्यमयी। कहानी वाकई अभी खत्म नहीं हुई थी, या शायद वो कभी खत्म होने वाली ही नहीं थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।